आपका नाम? नेहा बेगम। नेहा बेगम, कौन सी क्लास? 10th क्लास। तो हम पहला सवाल करेंगे नेहा बेगम से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी साहबजादियां थी? 4। नाम बोलना। हाँ बोलिए। 4 साहबजादियाँ थे, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत रुक़ैया, हज़रत ज़ैनब। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। बहुत आपका जवाब बिल्कुल सही था, यहाँ पर लेकिन वो बच्ची हमारे जवाब में और इजाफा करके उन्होंने नाम भी बोले। हमारा सवाल सिर्फ कितनी थी पूछे हमने, तो इन्होंने उनके नाम तक बता दिए। हैदराबाद की मशहूर तारीखी इमारत का नाम क्या है? चार मीनार। सही जवाब। हिंदुस्तान की किस रियासत को जमीन की जन्नत कहा जाता है? फिर से पूछो। हिंदुस्तान की किस रियासत को जमीन की जन्नत कहा जाता है? ऐसा शहर जिसको जमीन की जन्नत भी कहा जाता है। अमेरिका। अमेरिका है क्या है फिर? कश्मीर। कौन बोले कश्मीर? खड़े रहो। ये लड़की के लिए तालियां मारेगी। अल्लामा इकबाल जो उनका मशहूर तराना है, उसमें जो है सो कश्मीर को जो है सो मिस्ल जन्नत करार दिया। उसका नाम क्या है? मिस्ल जन्नत दूसरी रियासत, जन्नत निशान कहा जाता है उसको कश्मीर। बराबर सही जवाब। मैं हमारे रिपोर्टर साहब जनाब सैयद आरिफ अली साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और इन्हें इनाम दें। आपका नाम? तस्फिया बेगम। तस्फिया बेगम, कौन सी क्लास से आप? 7th क्लास। तस्फिया से हम पहला सवाल करेंगे। इस्लाम के खुलफाए राशिदीन की तादाद कितनी थी? 14 खलीफा किसी को पता है? खुलफाए राशिदीन जी 7। और कोई? 4 नाम मालूम है किसी को? 4 कौन बोले? दोनों उठो। कौन बोले? और बोले? और कौन बोले? 4 नाम पता है? और ये आवाज इधर से ना। आइए। 4 आप आइए। चलिए तालिबा के लिए तालियां मारो। उन्हें नाम 4 खुलफाए राशिदीन थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहब में बहुत अहमियत काबिल थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। इन्होंने नाम बता रहे। नाम बताते? बताइए, आप बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। इन्होंने हमारे 4 खुलफाए राशिदीन के नाम बताए हैं। इसके लिए इनको फिर से इनाम दिया जाएगा, एक स्पेशल प्राइज। आपका नाम? नेहा बेगम को दिया जाएगा हमारे अवाम टीवी की जानिब से। जिसे हमारे सर मोहम्मद नईम कमर साहब देंगे। हमारा आखिरी सवाल है, तेलंगाना के वजीर आला की दोख्तर का नाम बताइए। दोख्तर यानी बेटी। दोख्तर तेलंगाना नहीं पता है? किसी को पता है? किसको पता है? सीएम का बेटी का नाम बताओ। सीएम की बेटी का नाम नहीं मालूम, नहीं पता है। खैर इन्होंने कोशिश की,
जो यहाँ पर आए आने की जो हिम्मत करे उसके लिए इनके लिए तालियां हो जाए। इन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। और बताइए, कल्वाकुंतला कविता, आपका नाम? आदिबा बेगम, अदीबा बेगम, कौन सी क्लास? 8th क्लास। अदीबा बेगम 8th क्लास से हमारा पहला सवाल है, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? चाचा नेहरू। किसी को पता है? बताइए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सही जवाब है। तीनों के लिए तालियां मारिए। हमारा दूसरा सवाल है, ताजमहल किसने तामीर करवाया? शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां ने। हाँ, मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर आजम कौन थे? सही बोल रहे हो? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू, सही जवाब। पूरा नाम बोलो। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको आंसर आता है पर इन्हों ऐसा डर रहे जैसा कि अभी इन्हों गलत जवाब देंगे तो मैं इन्हें सजा दूंगी। इन्होंने हमारे तीनों में से 2 जवाब सही दिए, तो मैं जनाब विकार साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और इन्हें इनाम दें। आपका नाम? सुमैया बेगम। सुमैया बेगम। सुमैया बेगम से हम अपना पहला सवाल करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत किस उम्र में मिली थी? 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र में। दुनिया में जुमला 7 अजूबे है, उसमें से किसी भी एक का नाम बताइए। बहुत आसान सवाल है, 7 अजूबों में से कोई एक बोलिए। नहीं पता? आप लोगों में से किसी को मालूम है? बोलिए। ताजमहल, सही जवाब। और कोई? आखिरी सवाल है, काला सोना किस धातु को कहा जाता है? काला सोना किस धातु को कहा जाता है? किसी को पता है? हाँ बोलिए। कोयला। कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। इन्होंने हम श्रवंता मैडम से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और इन्हें इनाम दे। आपका नाम? मेरा नाम काशिफा बेगम है। काशिफा बेगम से हम अपना पहला सवाल करेंगे, मोहम्मद नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसका था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, फर्स्ट नाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही था, सही जवाब। किसी का नहीं था। हिंदुस्तान के वजीर आजम का नाम बताइए। नरेंद्र मोदी। आपको हम तीसरा सवाल करेंगे, जमीन पर सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? ऊंट। 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 ऊंट सबसे ऊंचा, हाइट में बहुत ज्यादा। जिराफ। जिराफ
सही जवाब है। आप लोग बीच में जवाब दे रहे हैं, आप लोग ऐसा बीचों में मत दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। आप लोग जवाब दिए, अगर उनका जवाब सही भी निकला तो कैंसिल हो जाता है, आप उनका नुकसान कर रहे हैं। समझ रहे बात को आप लोग? आप लोग बीच में बोले ना, आपके तरफ उनका इमाम काशिफा ने हमारे तीनों में से दोनों जवाब सही दिए। मैं राना नाज टीचर से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और इन्हें इनाम दें। मैं करूं? हाँ ठीक है, परमिशन तो है ना। चलिए नाज़रीन, फिर एक बार हम आपके सामने हाजिर हैं और मेरे साथ तालिबात है। मैं इस वक्त भैंसा ज़िला परिषद हाई स्कूल में ठहरा हुआ हूँ। मेरे साथ 7th और 8th की तालिबात है और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दे रही हैं और हमारा एक्सपर्ट प्राइज प्रोग्राम जो जारी है। मेरे सामने एक तालिबा है। आपका नाम क्या है बेटे? नजमा बेगम। नजमा बेगम। कौन सी क्लास में आप? 8th क्लास की तालिबा है नजमा बेगम। हम इनके साथ जो सो सवाल करेंगे, 3 सवाल करेंगे हम आपसे और तीनों के आपको जवाब देने हैं और जितने सवाल आपके सही रहेंगे उसी निस्बत से आपको जो सो प्राइज़ मिलेगा। पहला प्राइज़ छोटा रहेगा, दूसरा प्राइज़ है थोड़ा और ज़्यादा कीमती रहेगा और तीसरा जो प्राइज़ है अगर तीनों सही जवाब देते हैं तो आपको बड़ा प्राइज़ मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्पॉट प्राइज़। तो सबसे पहला सवाल कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए तशरीफ़ लेकर जा रहे थे तो आपके साथ एक साथी थे, उनका नाम क्या है? बहुत आसान है बेटे, ये तो आप बोलना ही चाहिए। सोचो, आराम से टाइम लो। आप अभी एक बार सवाल बोलो, अभी एक बार सवाल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करे तो मालूम है ना आपको? हिजरत करके आप मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा गए। तो जब आप सफ़र में थे तो आपके सफ़र के एक साथी थे, रफ़ीक सफ़र कहा जाता है, रफ़ीक हिजरत कहा जाता है उनको। तो उन सहाबी का नाम क्या था? बहुत मशहूर सहाबी है ये। ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम। आप पैगंबर थे, सहाबी बोला। सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को बोला जाता है। नहीं मालूम। आप में से किसी को मालूम है? बोलो। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सही जवाब। जब आप हिजरत को जा रहे थे तो साथ में रखे हमारी इस तालिबा के लिए और इस तालिबा के लिए जो इधर को जवाब देते, दोनों के लिए तालियां हमारी। आप बहुत आसान जवाब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी थे आप और हिजरत के मौके पे साथ में भी आप सफ़र करें। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सो खुसर भी है, आप खुसरे भी है। तो ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिला किसी ताख़ीर के और आपसे दूसरा सवाल करते हैं। हैदराबाद में एक तारीख़ी इमारत है, उसका नाम क्या है? चार मीनार। जवाब सही है इनका। इन्होंने जवाब दिया हैदराबाद में जो तारीख़ी इमारत है उसका नाम है चार मीनार। क्या सही जवाब है? तो जोर से बोलो ना। हाँ? बराबर, बिल्कुल सही जवाब। बहुत खूब, कॉन्फिडेंस से खेलो आप, परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा जवाब दे रहे हैं आप, मुतमईन रहिए और सुकून से जो सवाल कर रहा हूँ गौर से सुनिए, गौर से सुन के इसका जवाब दीजिए, ठीक है? तो आपका अब सवाल ये है कि पासबान समझते ना, महाफिज, महाफिज वो तो हिफाजत करने वाला। तो एक पहाड़ है हिंदुस्तान का, एक मशहूर पहाड़ है जिसको हिंदुस्तान का महाफिज कहा जाता है। उस पहाड़ का नाम क्या है? सर बहुत आसान। कश्मीर। कश्मीर तो रियासत है बेटे, पहाड़ बोल रहे हो। हिमालय। इन हिमालय बोल रहे, आप बोल रहे हैं, बोलिए। बहुत ऊंचा पहाड़ है बोलिए। और जो सो हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करता, उसका नाम क्या है पूछा था मैं, तो इन्होंने बोले हिमालय।
सही है? तो जोर से बोलो ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। तो 3 सवाल कर लिया मैं आपसे। तो 2 के गलत दिए आप, 1 सही दिए। 2 सही दिए, बिल्कुल। आपने 3 सवालों का सामना किया और 2 के जवाब सही दिए, इसलिए हमारे दूसरे स्पेशल प्राइज की वो मुस्तहिक बने हुई हैं। और जो सो मैं हमारे जो सो अनानास मैडम से मैं ख्वाहिश करूंगा कि वो आएँ और इस तालिबा को जो सो इनाम अपने हाथों से दें और इस तालिबा की हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत मुबारक बेटा। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उभारा जाए, आपको सीखने का जज्बा दिया जाए और आपकी जो सो मालूमात का जो सो टेस्ट लिया जाए और आपको इनाम दिया जाए, हमारा मकसद है। आप इधर आइए ज़रा। तो बिला ताखीर हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे और यहाँ पर मेरे साथ एक और नई तालिबा आई है। बेटे आपका नाम क्या है? उमेमा शिफा। उमेमा शिफा, उमेमा शिफा। आप कौन सी क्लास में? 7th क्लास। 7th क्लास की तालिबा उमेमा शिफा हमारे साथ है। चलिए हम अपने खेल को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पहला सवाल करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए तशरीफ लेकर गए थे तो अपने बिस्तर पे एक सहाबी को सुलाए थे जो आपके दामाद भी थे, उनका नाम क्या है? आप बोले थे कि मेरी अमानतें, लोगों की अमानतें मेरे पास है, सवेरे आप उठ के और अमानतें लोगों को पहुंचा देना, फिर मदीने आ जाना। किस साहबी को बोला था आपने? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही जवाब है। हजरत अली बोल रहे, सही है? सही है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत खूब, ऐसा क्या, कॉन्फिडेंस से बोलो। हजरत अली करमल्लाहु वजहहु, सही जवाब बोलो। बहुत खूब, बहुत अच्छे। चलिए मजीद किसी ताखीर के हम आगे बढ़ते हैं और जो सो आपसे सवाल करते हैं। अभी जैसा कि आप लोगों ने बताया, अभी हमारी तालिबात ने जवाब दिया, ताजमहल। मैं वही सवाल करूंगा, ताजमहल किसके लिए बनाया गया था? किसने बनाया नहीं पूछूंगा, किसके लिए बनाया गया था, किसकी याद में बनाया गया था? बेटे खामोश रहो। साइंसदान। ये साइंस कहाँ से आ गया और तारीख में? सोच के जाओ, किसके लिए बनाया तुम? ताजमहल तो बनाया शाहजहां, बनाया किसके लिए? मुमताज जहां। तुम उधर रखो, देखो मेरे को देखो, सही जवाब मिलता तुम्हारे को। हाँ? आपको मालूम है? बहुत इजी है। बोले आप। अभी यहाँ पर एक तालिबा जिक्र कर रहे थे, उनका नाम बोले अभी यहाँ पर। अभी जो बोले आप क्या बोले? किसके लिए बने? अरे अम्मा तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। गाना बहुत मशहूर हुआ, क्या नाम है बोलो? मलिका मुमताज। आप वही जवाब दिए थे। मलिका मुमताज के लिए याद में, उनकी याद में बनाया सो शाहजहां। और बहुत खूबसूरत इमारत है और एक लाजवाब इमारत है, और लाजवाब तो नहीं कहा जा सकता लेकिन एक तारीखी इमारत बन गई, वो अजूबा बन गई। अब दोबारा उसका बनाया जाना बहुत ही मुश्किल है, संगमरमर की इमारत है। तो बहरहाल आपने हमारे एक सवाल का सही जवाब दिया, दूसरे का गलत दिया। आपके पास एक और मौका है, हमारा जो सेकंड है स्पेशल प्राइज जीतने का मौका हासिल है। एक हिंदुस्तान में खातून वज़ीर आज़म थी, खातून वज़ीर आज़म, उन्होंने तवील वक्त तक जो है सो हिंदुस्तान पर हुकूमत की। हाल ही में हमने उनका जन्मदिन मनाया था, उनका नाम क्या? अबू कलाम आज़ाद। खातून, लेडी। अबुल कलाम आज़ाद कैसे लेडी बन गए? बहुत मशहूर औरत है दुनिया में, उनको खातून आहिन यानी आयरन लेडी कहा जाता है। थोड़े टाइम आता आप लोग, 2 मिनट ठहर जाइए आप लोग, पहले यहाँ से उनका टाइम तो हम दो, अगर जवाब दिए तो बेहतर रहता। एक ही लेडी वजीर आजम, एक ही लोकल का प्लेस ले रही है, ये मालूम होना आप लोग।
चलो बेटा आप बोलो। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी, पंडित मोतीलाल नेहरू की पोत्री, मुल्क में सबसे ज्यादा तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली, 1975 में इमरजेंसी लागू करने वाली, और जिसको कत्ल किया गया था गोली मारकर सफदरजंग में, उनकी खामगाह में, सरकारी खामगाह में, और इसलिए मारा गया था कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया था पंजाब में, जिसकी पादाश में उनको गोली मारी गई। बिल्कुल जो है सो 31 अक्टूबर के दिन जो सो हमने उनका जो सो जन्मदिन मनाया था। तो बहरहाल आपने एक सवाल का सही जवाब दिया है, 2 जवाब के गलत रहे हैं। मैं जनाब हमारे विकार साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस तालिबा को इनाम से नवाजें। चलो बेटा, बहुत बहुत मुबारक। एक बात जहन में रख लो, जीत सिर्फ हौसलों की होती है। हौसले इंसान के हमेशा बुलंद होना चाहिए और इंसान के अंदर ये एतमाद होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जीतूंगा या मैं जीतूंगी, तो बराबर जीतेंगे आप लोग। चलिए आपका नाम बोलिए। आयशा तमकीन, आयशा तमकीन। जरा थोड़ा इधर आ जाओ बेटा। हाँ, कौन सी क्लास में? 7th क्लास। 7th क्लास की तालिबा आयशा तमकीन हमारे साथ है। हम अपने खेल को आगे बढ़ाते हैं, स्पार्ट प्राइज को, और उनसे पहला सवाल करते हैं कि कुरान मजीद में जुमला कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। बराबर? जी सर। सही भी? हाँ। पक्का? पक्का। पक्का? बिल्कुल सही जवाब। कुरान मजीद में जुमला 30 पारे हैं और उसको जो सो 30 पारों की शक्ल देते हुए हम लोगों के लिए आसान बना दिया गया कि जो कुरान पढ़ने में हमको सहूलत हो। चलिए आगे बढ़ते बिना किसी ताख़ीर के हम सवाल करते हैं आपसे। तो आपसे मैं आगे बढ़ता हूँ, दूसरा सवाल करता हूँ कि हिंदुस्तान में एक बहुत मशहूर मीनार है, उस मीनार का नाम क्या है? तारीखी मीनार है, उसका नाम क्या और वो कहाँ है? चार मीनार। एक मीनार, तारीखी मीनार बोल रहा हूँ मैं। 4 मीनार तो 4 मीनार हैं। कुतुब मीनार। कहाँ है? हैदराबाद, सोच के। आगरा, दिल्ली। तालिबा ने जवाब दिया, जवाब उनका सही है। थोड़ा कंफ्यूज रहे, लेकिन सही जवाब पे पहुंच गए उन्होंने। मीनार का नाम है, तारीखी मीनार है, कुतुब मीनार जिसको कहा जाता है, और वो दिल्ली में है। उन्होंने जवाब दे दिया है। तो हमारे दोनों जवाब तो तालिबा ने बिल्कुल सही दिए। 2 भी सही दिए, गलत दिए? एक गलत दिए हुए, याद करो ज़रा, सोचो ज़रा, उड़वा लो को, मेरे को सही बोलो। चलिए, दोनों जवाब आपने बहुत सही दिए हैं और इसी एतमाद के साथ आप खेलती रहिए। ये तालिबा से जिस तरह कॉन्फिडेंस के साथ इनको खेलना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं दिख रहा, लेकिन मालूमात अच्छी है और आप जीत रही है और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो। आप आगे फिर आऊँगा मैं, और एक बार आऊँगा इंशाल्लाह, तो जब पूरे एतमाद के साथ जवाब देना मेरे को। सही जवाब दे रहे, बहुत अच्छे अंदाज में जा रहे हैं आप। अब मैं आपसे तीसरा सवाल करूँगा कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो वज़ीर आज़म है, जिनको नरेंद्र मोदी कहा जाता है, उनका ताल्लुक किस रियासत से है? वो पहले वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। हैदराबाद। सोच के जवाब दो बेटे, जो दिल में आप मत बोलते जाओ। आप 2 बार गलत जवाब दो तो आपका गलत जवाब नहीं होता। सोच के जवाब दो। रियासत बोला मैं, हैदराबाद एक शहर है। आप में से किसी को मालूम है? गलत जवाब। टीचर बोले हो, आपकी बात सही नहीं। तो बहरहाल नरेंद्र मोदी गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। गुजरात के वो 2 मरतबा वज़ीर आला रह चुके थे। उसके बाद उनको जो सो कौमी सियासत में लाया गया बीजेपी की जानिब से, और उसके बाद जो सो वो जीत गया और मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। चलिए, इन्होंने हमारे 2 सवालों के जो सो सही जवाब दिए हैं और जो सो इनाम की हकदार बनी है। मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट करस्पॉन्डेंट, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हमारे जनाब सैयद आरिफ अली साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो यहाँ आए और तालिबा को इनाम दें। हमारे निज़ामाबाद के
स्टाफ रिपोर्टर है। चलिए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ एक और तालिबा है, मगर ये बहुत छोटे हैं। आपका नाम क्या है? तस्बिया आफरीन। तस्बिया आफरीन। तस्बिया आफरीन। कौन सी क्लास में? 7 में। चलिए माशाल्लाह। अब आपसे हम जो सो सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम तो दीनी सवाल करते हैं। तो आपसे सवाल ये रहेगा कि इस्लाम में सबसे पहले जो जंग हुई थी उसका नाम क्या है? कौन सी जंग के नाम से याद किया जाता है उसको? इस्लाम की पहली जंग। आप लोगों में से किसी को मालूम है? इस्लाम की सबसे पहली जंग जंगे बदर। जंगे बदर इसलिए बोला जाता है कि बदर के मुकाम पे हुई थी और वो पहली इस्लामी जंग थी जो रमज़ान के महीने में हुई थी और तमाम सहाबी जो सो रोज़े से थे। बड़ी तकलीफ जंग थी और 313 सहाबी जो सो उस जंग में हिस्सा लिए हुए थे। तादाद तो बहुत बड़ी निकली थी मदीने से, लेकिन रास्ते में जो सो अब्दुल्ला उबई जो है मुनाफिक जो है मुसलमानों के हौसले तोड़ने के लिए थोड़े लश्कर को वापस लेके चले आता है। तो 313 लोग लड़े थे। ठीक है, चलिए आपका पहला सवाल का जो सो जवाब गलत रहा तो आप जवाब नहीं दे सकी। गलत नहीं रहा, आप जवाब नहीं दे सकी, लेकिन जो सो आप मौके और दो है और आपको जवाब देना है। सोच समझ के जवाब दो, टेंशन मत लो। बहुत आसान सवाल करूँ मैं आप लोगों से, बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना, आराम से। ठीक है जी। हमारी रियासत तेलंगाना है ना, उससे पहले जो सो तकसीम नहीं होने से पहले कौन सी रियासत में था? पहले हमारी रियासत का नाम क्या था? तेलंगाना। तेलंगाना तो अब है, पहले थोड़ा हिंट दो तुम्हें। एपी बोलते थे, इसका फुल फॉर्म बोलो। उसका फुल फॉर्म बोलो। पहले रियासत का नाम वही था, मालूम है किसी को? सब कुछ मालूम है सिवाय आप। बोल दो आप, बोलो। एपी आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से पहले आंध्र प्रदेश था। तेलंगाना बनके 7 साल हुआ, 8वां साल चल रहा। पहले एपी लिखते थे ना। चलो कोई बात नहीं, एक मौका है आपके पास, ये आखिरी मौका है। अगर आप इसमें अगर इनाम नहीं जीतेंगे तो फिर जो सो आपको फिर मेहनत करना है। मायूस होना नहीं है, मायूसी कुफ्र है। मेहनत करना है, फिर इंशाल्लाह दोबारा इनाम जीतने की। मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से इनाम लेके जाओ। ये आखिरी सवाल गौर से सुनो, इसका जवाब दो और इनाम लेके जाओ। ठीक है, बहुत आसान सवाल करूँ मैं, कोई बड़े ज़्यादा। चलिए पूछता हूँ मैं आपसे, भाई साहब में एक डैम है, उसका नाम बोलिए। बहुत मशहूर है, पिकनिक को जाते हो? ब्याबनी। ब्याबनी। डैम किसको? ब्याबानी वरंगल में, अफजल ब्याबानी यहाँ पर भी है। आपने बेटा आप जब बोलेंगे डैम किसको बोलते मालूम? प्रोजेक्ट हाफिज जखीरा। चलिए बच्चों, पैसे में जो डैम है उसका नाम मालूम है आप लोगों को? गड्ढा बागू प्रोजेक्ट। मालूम था आपको? मालूम है? मालूम नहीं मालूम गड्ढा बागू? चलिए कोई बात नहीं, बहुत छोटी बच्ची है। वैसे क्या? खैर, इन्होंने तीनों सवालों के जवाब नहीं दिए, लिहाजा आपको इनाम नहीं मिल सकता। लेकिन दोबारा जब आए तो आप कोशिश करना, मेहनत करके आना, इंशाल्लाह फिर दोबारा। क्लास